This is Shubhi Shukla and you're watching Master Study Club. Today we are going to start a new topic, and our today's topic is reported speech, which we also called as direct and indirect speech. Okay, so आज हम reported speech के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम direct speech और indirect speech के नाम से भी जानते हैं. So सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है, या एक्चुअल अगर हम बात करें रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच की. डायरेक्ट स्पीच जो होता है, जब हम एक इंसान सामने वाले दूसरे पर्सन से बात करते हैं, मतलब फर्स्ट पर्सन व्हेन टॉक्स टू द सेकंड पर्सन, देन इट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. मतलब जब एक इंसान दूसरे इंसान से आमने सामने फेस टू फेस बात करता है डायरेक्टली विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ एनी अदर पर्सन, तो वहां पे हम क्या कहते हैं, उसको डायरेक्ट स्पीच. और अगर वहीं पे हमारी उस सेकंड पर्सन से हुई वाली बात को हम किसी थर्ड पर्सन तक कन्वे कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी आपसे बात हो रही है, तो ये हमारी बात क्या हो जाएगी, डायरेक्ट स्पीच हो जाएगी. पर अगर हमारी बात जो हम लोगों ने की है, जो बात, अगर हम इसी बात को किसी तीसरे पर्सन को बताएंगे, तो वो जो तीसरा पर्सन वाली और मेरी जो बात होगी, उसको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच. क्यों? क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन जो है वो इन्वॉल्व हो गया है. मतलब हम आपकी बात किसी तीसरे को बता रहे हैं. अगर हम और ज्यादा लाइटली समझे इस चीज को, तो आप ये कह सकते हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच है, इसको हम क्या कहते हैं, चुगली करना बेसिकली. ठीक है, जिसे चुगली किया जाता है ना, कि हम एक की बात दूसरे को बता देना, तो वही है हमारा रिपोर्टेड स्पीच. ओके, तो आई थिंक कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है वो आपको क्लियर हो गया होगा. डायरेक्ट स्पीच जब हम एक सामने वाले इंसान दूसरे वाले इंसान से बात करता है डायरेक्टली विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ एनी अदर पर्सन. और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जब हम हमारी बात किसी तीसरे को बता रहे होते हैं, जो कि पास्ट में बात हो चुकी है, बट हम आगे जाकर के प्रेजेंटली इसको कन्वे कर रहे हैं उस थर्ड पर्सन को, तब वहां पे हम क्या यूज करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, सो नाउ अब हमारी बात आती है बेसिक रूल्स फॉर द कन्वर्जन. मतलब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में अगर हमें कन्वर्ट करना है, या फिर इनडायरेक्ट स्पीच से हमें डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास कुछ बेसिक रूल्स हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला जो रूल है वो है चेंज ऑफ प्रोनाउंस. मतलब जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे होते हैं सेंटेंसेस को, अपनी बात को, अपने स्पीच को, तो वहां पे हमें सबसे पहले प्रोनाउंस पे ध्यान देना होता है कि जो प्रोनाउंस हम यूज कर रहे हैं अपनी बातों में, उसको हम कैसे चेंज करेंगे. तो जब अगर हमारे पास डायरेक्ट में आई लिखा हो, तो आई की जगह हम इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे, तो वो आई किस में चेंज हो जाएगा, ही या फिर शी में, डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टर, डिपेंडिंग ऑन द जेंडर, कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं. ठीक है, तो वो जो आई होगा, जैसे लाइक मैं आई हूं, तो मैं यहाँ पे शी हूं ना, तो मैं जब इनडायरेक्ट बात होगी, इनडायरेक्ट स्पीच में आएंगे, तो मेरे लिए यहाँ पे शी यूज होगा. ठीक है, और सपोज कोई मेल टीचर यहाँ पे अगर खड़ा होता, तो उसके बारे में अगर वो आई अपने बारे में बता रहा होता और फिर उसकी बात कोई इनडायरेक्ट स्पीच में हो रही होती, तो वहां पे हम आई के जगह पे क्या चेंज करते, ही से. ओके, सो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट, इसी तरीके से जब हमारे पास मी लिखा होता है, तो मी की जगह पे हम हिम या फिर हर का यूज करते हैं. वी लिखा होता है तो दे का यूज करते हैं. अस लिखा होता है तो देम का यूज करते हैं. यू लिखा होता है तो ही, शी, दे, अगेन डिपेंडिंग ऑन द pronoun, depending on the gender, depending on the groupism. ठीक है, उस पे हम डिटरमाइन करते हैं कि ही, शी या दे में से क्या आएगा. नेक्स्ट हमारा अगर यू होता है, जब ऑब्जेक्ट में यू होता है, ये तो हो गया सब्जेक्ट का यू, पर अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट में यू होता है, तो यहाँ पे हम हिम, हर या देम से यूज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं. ठीक है, अगर माई होता है, तो माई जो है वो हिज और हर में चेंज हो जाता है. और अगर वहीं पे माइन होता है, MINE, माइन ऑब्जेक्ट में, तो वो हमारा हिज या हर्स से चेंज हो जाता है. और अगर हमारे पास आर हो, सब्जेक्ट पे आर हो, तो वहां पे देयर से यूज होता है, देयर से एक्सचेंज होता है. और अगर वहीं पे ऑब्जेक्ट की जगह पे हमारे पास आवर्स हो, तो वहां पे देयर्स का यूज हो जाता है. नेक्स्ट हमारे पास योर अगर सब्जेक्ट की जगह पे है, तो वहां पे हिज, हर या फिर देयर का यूज होता है. अगेन डिपेंडिंग ऑन द ग्रुपिज्म, डिपेंडिंग ऑन द सिंगुलैरिटी और प्लुरैलिटी ऑफ द प्रोनाउंस. तो वहां पे हम हिज, हर या देयर का यूज करते हैं. और लास्ट हमारा अगर ऑब्जेक्ट में योर्स होता है, तो योर्स की जगह पे हम किससे एक्सचेंज करते हैं, हिज या फिर हर्स या फिर देयर्स. ओके, क्लियर ना. ये तो हो गया हमारा पहला रूल कि जब हम चेंज ऑफ प्रोनाउंस करते हैं. दूसरी हमें अपने माइंड में क्या बात लेकर के चलनी है, जब हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में, कि हमें
चेंज ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम को भी चेंज करना होता है। वो कैसे चेंज होता है उसका कुछ बेसिक रूल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे दिस अगर होगा तो वो दैट से एक्सचेंज हो जाएगा, दीज होगा तो दोज हो जाएगा, हेयर होगा तो देयर हो जाएगा, नाउ होगा तो देन हो जाएगा, टुडे होगा तो दैट डे हो जाएगा, टुमारो होगा तो टुमारो मतलब कल ना, तो जब द नेक्स्ट डे या फिर दो आने वाला जो द फॉलोइंग डे, दोनों लिख सकते हैं। तो टुमारो होगा तो द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे, यस्टरडे होगा तो जो बीत चुका है पहले वाला ना, तो द प्रीवियस डे हो जाएगा। इसी तरीके से टुनाइट होगा तो दैट नाइट हो जाएगा, लास्ट वीक होगा तो द वीक बिफोर हो जाएगा, नेक्स्ट वीक होगा तो द वीक आफ्टर हो जाएगा, लास्ट मंथ होगा द प्रीवियस मंथ हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ होगा द फॉलोइंग मंथ हो जाएगा, लास्ट ईयर होगा द प्रीवियस ईयर हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर होगा द फॉलोइंग ईयर हो जाएगा, अगो का बिफोर हो जाएगा एंड दस का सो हो जाएगा। तो इतने हमारे मेन एडवर्ब्स ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब्स ऑफ टाइम होता है जो कि हम चेंज करते हैं जनरल बेसिस पे। इसके अलावा अगर कुछ एक्सेप्शंस होते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव द थर्ड मेजर बेसिक रूल ऑफ चेंज, दैट इज द चेंज ऑफ टेंसेस। तो सबसे मेन जो काम है बस तो यही है कि हमें टेंस जो है वो चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो कि हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो जब डायरेक्ट में हमारा अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में अगर हमारी जो बात हुई है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हुई है, तो जब हम उसको इनडायरेक्ट में बताएंगे तीसरे इंसान से, तो वो हम किस टेंस में उसको बताएंगे? सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट इज इक्वल टू सिंपल पास्ट टेंस। ओके, इसी तरीके से अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमारी कोई बात हुई है तो हम उसको किस में बताएंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताएंगे। अगर कोई बात हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हुई है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बताएंगे, और अगर हमारी कोई बात प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हुई है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्सप्लेन करेंगे टू द थर्ड पर्सन। और अगर हमारी बात सिंपल पास्ट टेंस में हुई है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हुई है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर हमारी बात हुई है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में ही बताएंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट रिमेन्स द सेम एज पास्ट परफेक्ट, देयर इज नो चेंज इन इट। इसके आगे हमारा जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर होता है, हमारी बात अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हुई है तो उसे भी हम उसी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही थर्ड पर्सन को भी बताएंगे, बिकॉज इसमें भी कोई चेंज नहीं होता है। देयर इज नो चेंज इन दीज टू टेंसेस एट ऑल, ठीक है। तो ये हमारी जो टेंसेस के चेंज होने की संभावनाएं हैं, जो टेंस चेंज होते हैं, वो सारी चीजें मैंने यहाँ नोट डाउन कर ली है। प्लीज आप लोग भी इसको अपने अपने फेयर कॉपी में, रफ कॉपी में, या जहां भी आपको जो आप सिक्योर करके रख सकते हैं वहां पे आप लिख लीजिए। ये इन फ्यूचर भी आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अब हम बात करते हैं टू द फोर्थ एंड द फाइनल बेसिक रूल्स ऑफ कन्वर्जन। तो वो हमारा चेंज ऑफ मोडाल वर्ब्स। मोडाल्स मैंने इससे पहले भी वीडियो बना दिए हैं, तो आप जा करके उसको चेकआउट कर सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। सो मोडाल्स आपको समझने में इजी हो जाएगा। और अब हम मोडाल वर्ब को कैसे चेंज करते हैं फॉर द कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट स्पीच इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हमारे पास डायरेक्ट में विल लिखा हुआ है तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में उसको बता रहे होंगे तो वो हम वुड का यूज करेंगे। विल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इनटू द वुड। और मे अगर हमारे पास दिया हुआ है तो मे जो है वो माइट में कन्वर्ट हो जाएगा। कैन अगर दिया हुआ है तो कुड में कन्वर्ट हो जाएगा। शैल अगर दिया हुआ है तो शुड में कन्वर्ट हो जाएगा। हैज या हैव दिया हुआ है तो वो हैड में कन्वर्ट हो जाएगा। जी, ये चीज भी आप लिख लीजिए। और ये तो बहुत ही बेसिक है, जो कि आपको आई थिंक पता भी होगा ही, ठीक है। तो अगर इनकेस नहीं पता होता तो आप एक बार जाकर के मोडाल्स वाला वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं, उससे आपको इजी हो जाएगा टू अंडरस्टैंड दिस। Okay, so these are the main and basic rules of the conversion of reported speech. तो ये सारी रूल्स हमारे पास। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के चलते हैं, और एग्जाम्पल्स के बाद हमारा ये टॉपिक जो है वो मेरे साइड से तो ओवर हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगी, 10 to 12 क्वेश्चंस अराउंड होंगे, तो वो आप सॉल्व करिएगा और आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्या वो सही है या नहीं सही है। अगर नहीं सही होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब बिल्कुल दूंगी आपको। जो भी आपके डाउट, जो भी क्वेरीज होते हैं वो आप पूछ सकते हैं। सो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ देख लेते हैं। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। और जो एग्जाम्पल्स हम लेके चलने वाले हैं उससे पहले मैं आपको एक बेसिक और एक चीज़ बताना चाहूँगी जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने
स्टार्टिंग में बताना मैं एक्चुअली मेरे दिमाग से मिस आउट हो गया था, तो इस वजह से अभी ये देखो मैंने नोट पे लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि हमारे डायरेक्ट स्पीच में होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना, रोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, रोहन ने बोला, क्या बोला, आई हैव एन इंटरव्यू टुमारो। तो ये इस इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखा हुआ है, ये जो भाई है ये स्पीच है कि उसने क्या बोला, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, मतलब तीसरे इंसान से बताएंगे, तो हम उसको इन्वर्टेड कॉमा में तो रखेंगे नहीं, क्योंकि उसने जो बोला था वो बात जो थी वो अब हम एक विस्तार में एक डिफाइन करके हम सामने तीसरे वाले पर्सन को बता रहे हैं ना, तो वहां पे हम इस इन्वर्टेड कॉमा को तो हटा देंगे, तो हमारा जो इन्वर्टेड कॉमा है, ये जो कॉमा है ये रिमूव हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए हमें कुछ चीज का यूज करना पड़ेगा, तो वो चीज क्या होगी, वो होगा हमारा दैट। ये दैट, इससे हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं टू सेंटेंसेस को, ठीक है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को हम ज्वाइन करेंगे ताकि ये रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट इजिली हो सकता है। ओके, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज, ये जो सेड है ये हमारा टेल में कन्वर्ट हो जाता है, सेड टू है तो वो टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि सेड टू है तो वो टोल्ड में कन्वर्ट होगा, सेड अगर केवल है तो टेल में कन्वर्ट होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, अगर किसी में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा तो आप समझ जाएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो उस केस में आप एक्सक्लेम्ड विद जो भी फीलिंग होगी, अब वो जो एक्सक्लेमेशन होगा, वो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो क्या फीलिंग हमें पोर्ट्रे कर रहा है, कि हम वो सैडनेस की फीलिंग दे रहा है या हैप्पीनेस की दे रहा है या एक्साइटमेंट की दे रहा है या सरप्राइज की दे रहा है, तो जो भी फीलिंग होगी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सक्लेम विद जॉय, exclaimed with sadness, exclaimed with shock और exclaimed with surprise। तो ये सारी चीजें जो होंगी वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जुड़ेंगी। और हमारा क्वेश्चन सेंटेंस अगर कोई होता है, जैसे व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, ब्ला 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 करके इस तरीके अगर कोई क्वेश्चंस होते हैं, कोई सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं, तो उसमें हम इस सेट टू को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, आस्क्ड में, क्योंकि वहां पे पूछा जा रहा है ना कि बताया जा रहा है ना, तो वहां पे सेड टू जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द आस्क्ड। ठीक, अब आस्क्ड के साथ में एक कंडीशन और है, एक शर्त और है कि जब हम ये क्वेश्चन वाले वर्ड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को जब हम रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पे हम ये दैट का यूज नहीं करते हैं, हम केवल आस्क्ड लिखते हैं और डायरेक्टली फिर आगे उस चीज को चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ सेंटेंसेस, चेंज ऑफ प्रोनाउंस, चेंज ऑफ मोडाइल्स। ठीक है, वहां पे हम जॉइनिंग वर्ड का यूज नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ किस केस में, क्वेश्चन वाले केस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वाले में। ठीक है, अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं इनटू द एग्जांपल्स। अब एग्जांपल्स आप बेटा ध्यान से समझिएगा, इससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दे दिए तो आपको बाकी सारी चीजें जो चीजें बताई गई हैं उस पर इतना ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। देखिए, सबसे पहली बात आती है, रोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन, आई हैव एन इंटरव्यू टुमारो। अब हमें सबसे पहले क्या चीज इसमें देखनी है कि ये किस टेंस का है, ये जो सेंटेंस है, ये जो डायरेक्ट स्पीच दी हुई है, ये किस टेंस से बिलोंग कर रही है। तो रोहन सेड आई हैव एन इंटरव्यू टुमारो, मेरा एक इंटरव्यू है कल, है ना, तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, ये तो एकदम क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या फिर जैसे आई हैव लिखा हुआ है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में आ सकता है, हैज और हैव होता है ना, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई हैव एन इंटरव्यू टुमारो, यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसमें चेंज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब ये जो हैव है ये हैड हो जाएगा, है ना। अब ये तो हमारी बात क्लियर हो गई, हमें देखना है रोहन सेड दैट, इतना समझ में आ गया, हमें इसको कनेक्ट करना है ना इनडायरेक्ट बनाने के लिए। तो रोहन सेड दैट, अब यहाँ पे आई जो है वो रोहन ने बोला था ना, आई, रोहन ने आई बोला था, तो मेरे लिए रोहन तो वो हो गया ना कि वो, जब रोहन बोला था कि मैं ये करूंगा या मेरा इंटरव्यू है कल, तो अगर मैं किसी तीसरे इंसान बताऊंगी तो मैं थोड़ी बताऊंगी कि रोहन ने बोला था कि मेरा इंटरव्यू है कल, उसको तो लगेगा मेरा इंटरव्यू है। तो हमें यहाँ पे क्या बोलना होगा कि रोहन ने बोला था कि, दैट लगा कि उसका इंटरव्यू है नेक्स्ट डे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोहन सेड, अब रोहन लड़का है तो यहाँ पे ही लग जाएगा, रोहन सेड दैट ही हैड, हैव का हैड हो जाएगा,
ही हैड एन इंटरव्यू, टुमारो का क्या हमने बताया था, द फॉलोइंग डे या फिर द नेक्स्ट डे। तो रोहन सेड दैट ही हैड एन इंटरव्यू द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे। क्लियर। नेक्स्ट इसी तरीके से हमारे पास एग्जांपल है, प्रीथा सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन कैन यू प्लीज हेल्प मी विद द इन्विटेशंस। तो अब इसमें हमारा टेंस क्या है, कैन यू प्लीज हेल्प मी विद द इन्विटेशंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, राइट। और मोडाल्स का यूज हुआ है कैन। तो हमें देखना है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। अब हम इसको कैसे करेंगे, प्रीथा सेड दैट, ज्वाइन कर दिए दैट, कैन का क्या हो जाता है, कुड, तो कैन का कुड हो जाएगा। प्रीथा सेड दैट कुड यू, मतलब प्रीथा ने मुझसे बोला था ना, कुड यू, मेरे से बात हुई थी ना उससे, तो कुड यू बोला है, तो दैट मीन्स प्रीथा ने मुझे बोला था। तो प्रीथा सेड दैट कुड आई हेल्प हर विद द इन्विटेशंस। ठीक है, प्रीथा सेड दैट कुड आई हेल्प हर विद द इन्विटेशंस। करेक्ट। यहाँ मी जो है ये भी हर में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि वहां पे प्रोनाउंस चेंज में मैंने बताया हुआ था, तो यहाँ पे ऐसा होगा। नेक्स्ट है हमारा जो एग्जाम्पल वो है, जेड सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन माई सिस्टर इज मूविंग टू लंडन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो टेंस है वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस अगेन, कि मेरी सिस्टर जो है वो लंदन शिफ्ट हो रही है, वहां जा रही है, मूव कर रही है। तो जेड सेड दैट हिज, माई जो है वो हिज में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि जेड की बहन थी, ये मेरी बहन नहीं, जेड की बहन थी। तो हिज सिस्टर, अब इज किस में कन्वर्ट होगा, वॉज में, है ना, क्योंकि पास्ट, प्रेजेंट जो है पास्ट में कन्वर्ट होता है। तो हिज सिस्टर वॉज मूविंग टू लंडन, राइट। जेड सेड दैट हिज सिस्टर वॉज मूविंग टू लंडन। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिनेश सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन इट इज अ वंडरफुल मूवी एक्सक्लेमेशन मार्क। अब यहाँ हमें क्या पता चल रहा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या करना पड़ेगा, ये जो सेड है ये किस में आ जाएगा, एक्सक्लेम्ड में आ जाएगा। तो दिनेश एक्सक्लेम्ड दैट, अब एक्सक्लेम्ड आप सेड है तो सेड की जगह सिर्फ एक्सक्लेम्ड लिख सकते हो। सेड टू होता तो यहाँ पे हम एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, जो भी होता वो लिखते। ठीक है, तो दिनेश exclaimed that it was a wonderful movie। अब यहाँ पे it जो है ये it ही रहेगा क्योंकि it का मैंने कोई भी चेंज नहीं लिखाया है, आप पीछे जाकर के एक बार देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। दिनेश said या दिनेश exclaimed that it was, is जो है वो पास्ट में हो जाएगा, was हो जाएगा, it was a wonderful movie। ओके, यहां से एक्सक्लेमेशन मार्क हट जाएगा, सिर्फ फुल स्टॉप आएगा। करेक्ट। लास्ट हमारा जो एग्जांपल है वो है, महेश सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन व्हाट इज ही डूइंग। अब ये क्वेश्चन वाला है, देखिए मैंने सारे एक एक लेने की कोशिश की है 5 एग्जांपल्स के थ्रू कि सब आपको समझ में आ जाए किस टाइप के क्या होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन वाला है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने लिया हुआ है। ठीक है, तो महेश सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन व्हाट इज ही डूइंग। महेश बोला कि व्हाट इज ही डूइंग, वो क्या कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंजेस इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, महेश सेड का मैंने क्या बताया था इंट्रोगेटिव में, क्या हो जाता है, आस्क्ड, और दैट का यूज फिर नहीं होता है, ये ध्यान देना है। तो महेश asked what he was doing. Mahesh asked what he was doing. Okay? अब यहां से क्वेश्चन मार्क हट जाएगा बिकॉज asked हमने ऑलरेडी लगा दिया है। डन। क्लियर। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, और इसके आगे मैं आपको कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है वो ऐड ऑन कर दूंगी इस वीडियो के क्लिप के लास्ट में, वो आप एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा और देन फिर मुझे फाइनली बताइएगा कि वेदर यू आर एबल टू डू इट और नॉट। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।